किसी भी परीक्षा को पहले प्रयास में निकालना संभव है बशर्ते कि आपकी तैयारी और दृष्टिकोण सही हो। यह न केवल मेहनत पर निर्भर करता है बल्कि स्मार्ट वर्क, बेहतर रणनीति और सही मानसिकता पर भी निर्भर करता है। हमने कई परीक्षाओं को निकाला है, इसलिए हम अपने अनुभव से आपको आज कुछ रणनीति बताएंगे। हमने इस रणनीति को 8 भागों में बांटा है। इस रणनीति को हम आपको बेहतर ढंग से समझाएंगे, जिसके उपरांत यदि आप सही तरीके से इसका अनुसरण करेंगे तो आप भी किसी भी परीक्षा को पहले प्रयास में आसानी से निकाल सकते हैं। पहला है, परीक्षा को समझे। कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ख्यालों में खोए रहना, जैसे पद, पावर, पैसा, प्रसिद्धि के बारे में ही सोचते रहना और कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कभी जोश में आकर ज़्यादा पढ़ लेना, कभी ना पढ़ना, इससे कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा। बस आप आसमान में उड़ते रहेंगे, लेकिन सफलता बिना जमीन पर मेहनत किए नहीं मिलेगी। और किसी भी परीक्षा का जमीन क्या है? वह है सिलेबस। तो सबसे पहले सिलेबस का आपको क्या करना है? गहन विश्लेषण करना है। परीक्षा का पूरा सिलेबस प्रिंट करके अपने पास रख ले और इसे नियमित रूप से पढ़ें और इसे छोटे छोटे लेवल पर अपनी सुविधा अनुसार विभाजित कर लें। उदाहरण के तौर पे अगर सिलेबस में इतिहास है तो इसे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और कला संस्कृति में बांट ले। फिर अब इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी सुविधा अनुसार इसे बांट ले। बड़े चीज़ों को जितना छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे वो चीज़ें आपके लिए उतनी आसान हो जाएगी। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के उपरांत आप अपनी सुविधा अनुसार इसे क्रम में लगाकर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। उसके बाद सिलेबस को समझने के बाद आप क्या करेंगे कि पिछले वर्षों के प्रश्न का हल करेंगे। जैसे पिछले 5 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे और उसको अच्छे ढंग से विश्लेषण करेंगे, ताकि आप इससे परीक्षा की पैटर्न, कठिनाई स्तर और महत्वपूर्ण विषय समझने में आप निपुण हो जाएं और अच्छे ढंग से इसको समझ ले। उसके बाद आप क्या करेंगे कि कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स को भी समझेंगे। आप देखेंगे कि पिछले 1-2 सालों में कट ऑफ क्या रहे हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स कौन सा पेपर है। यदि कोई पेपर का मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग है तो उसको उसी अनुसार पढ़ेंगे, उस पर अपना ज़्यादा समय नहीं देंगे, नहीं तो आप कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। आपको एक बेहतर रणनीति बनानी होगी। बेहतर रणनीति के यदि आप दौड़ते रहेंगे तो कितना भी तेज दौड़ें, लेकिन आप लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से जब आप परीक्षा को बेहतर ढंग से समझ लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? दूसरा भाग है, सही रणनीति बनाइएगा। योजना बनाएंगे कैसे? जैसे दैनिक अध्ययन का समय तय करेंगे। जैसे रोजाना आप 6 से 8 घंटे पढ़ाई करेंगे। इसमें लचीलापन रखिएगा अपनी सुविधा अनुसार, चूंकि हर व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा कम हो सकती है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई करने का आप तय कर सकते हैं। और इस समय को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि कब आपको नया विषय पढ़ना है, पहले पढ़े हुए विषय का रिवीजन कब करना है, अभ्यास और टेस्ट कब देना है। साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य भी बना सकते हैं, जैसे हर सप्ताह और महीने के अंत में यह सुनिश्चित करें कि आपने जो लक्ष्य तय किया था वह पूरा हुआ कि नहीं हुआ। एक स्टडी टाइम टेबल भी तैयार कर सकते हैं, जैसे सुबह में कौन से विषय पढ़ने हैं। जैसे कठिन विषय यदि कोई आपको लगते हैं तो उसको आप सुबह में जब ताज़ा रहते होंगे आप, उस समय आप पढ़ लीजिए गणित और अर्थव्यवस्था को। दोपहर में आप वैसे विषय को पढ़ सकते हैं जैसे करंट अफेयर्स को, पर्यावरण को। शाम में आप टेस्ट दे सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आप अपने जो नेचर है, आपकी प्रकृति है, जो आपकी क्षमता है, उस अनुसार चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। सही संसाधन का आप चयन करेंगे, जैसे एनसीईआरटी बुक को आप जरूर पढ़ेंगे। यह किसी भी परीक्षा के लिए सबसे मजबूत आधार तैयार करता है। जितने भी प्रश्न तैयार होते हैं उसका आधार यही है होता है। फिर स्टैंडर्ड बुक्स भी आप पढ़ेंगे और हर विषय के लिए केवल 1 से 2 विश्वसनीय किताब चुनेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारा किताब पढ़ने लगेंगे। यदि बहुत सारा किताब पढ़ेंगे तो आप कंपटीशन में धीरे धीरे बहुत पीछे चले जाएंगे। अधिक सामग्री भी इकट्ठा ना करिए। जितना ज़्यादा सामग्री इकट्ठा करेंगे उतना ज़्यादा आपको लगेगा बर्डन टाइप का लगेगा और परीक्षा में आप ना ही रिवीजन अच्छा से कर पाएंगे और आउटपुट आपका बेहद कम हो जाएगा। तो सीमित संसाधनों का उपयोग करके आप असीमित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन संसाधनों का भी उपयोग करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। ऐसा नहीं कि दिन भर आप ऑनलाइन चीज़ों का डिस्प्ले को देख रहे हैं, इससे आपका कंसंट्रेशन पावर, एनर्जी बहुत डाउन हो सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से और बेहतर रणनीति के साथ इन चीज़ों का उपयोग करें।
हमारे विश्लेषण और रणनीति को नियमित रूप से देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और जो भी हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहें ताकि उसको समय पर रिवीजन आप कर सके। तीसरा भाग हमने बांटा है कि स्मार्ट स्टडी करें। जब आप सिलेबस को समझ लेंगे, परीक्षा को समझ लेंगे, सही रणनीति बना लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। कैसे करेंगे? जैसे आपको नोट्स बनाना है और हैंड राइटिंग नोट्स बनाना है। बहुत लोग दिन भर वीडियोस देखते हैं और बने बनाए मासिक पत्रिका जो होती है उसको पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग वाले नोट्स नहीं बनाते हैं। जब तक आप हाथ से लिखना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप मुश्किल है आपके लिए, खासकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम, आप सिविल सेवा आप नहीं निकाल पाएंगे। तो नोट्स आपको बनाना होगा। नोट्स आप बनाएंगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बनेगी, क्यूरियोसिटी जगेगी और आप चीज़ों को रणनीतिक ढंग से क्रमवार तरीके से लिखने में निपुण हो जाएंगे। तो नोट्स को छोटे छोटे और बिंदुवार बनाना है। महत्वपूर्ण तथ्यों, तिथियों और आंकड़ों को इसमें हाईलाइट करते जाना है ताकि आप जल्दी से जब ज़रूरत हो रिवीजन भी कर लें। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भी जब तैयारी करते थे तो हम रिवीजन बहुत ज़्यादा करते हैं। आज भी जब हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको एक बार रिवीजन बहुत सावधानी से और समझदारी के साथ करते हैं। जैसे यदि आज हमने रात में कुछ पढ़ा तो उसको एक बार प्रयास करते हैं कि अगले दिन जरूर सुबह में या दोपहर तक में एक बार रिवीजन कर ले, और दूसरा रिवीजन 15 दिन बाद उसका कर ले, तीसरा रिवीजन 1 महीने बाद कर ले और चौथा रिवीजन अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा के 1 या 2 सप्ताह पहले कर लें। उसके बाद मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस जरूर करें। हर सप्ताह मॉक टेस्ट दें। क्या होगा इससे? आप अपनी गलतियों का विश्लेषण कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है, कहाँ कैसे क्या सुधार करना है। माइंड मैप और फ्लो चार्ट का भी उपयोग करें। किसी भी विषय को जल्दी याद करने के लिए चार्ट, फ्लो डायग्राम, माइंड मैप वगैरह बनाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए जैसे भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो नदी के बारे में यदि पढ़ रहे हैं तो नदी से संबंधित चार्ट आप बनाएं, जरूर पढ़ाएं। इससे आपके अंदर इंटरेस्ट भी पैदा होगा और चीज़ों को थोड़ा बेहतर ढंग से याद रख पाएंगे। चौथा भाग हमने बांटा है खुद का मूल्यांकन करना। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप खुद का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आप नाव पे, ऐसा लगेगा कि एक समुंदर में नाव पे बैठे हैं और नाव भटक रही है। तो जब आपका कंट्रोल, आप नाव आपके कंट्रोल में कब होगा? जब आप मूल्यांकन करेंगे। तो आत्मविश्लेषण करें, अपनी कमजोरियों और ताकतों को समय समय पर मूल्यांकन करके पहचानते रहें। कठिन विषयों पर अधिक समय दें और आसान विषयों को थोड़ा कम समय दें। हालांकि किसी भी टॉपिक को नज़रअंदाज ना करें, ऐसा ना सोचें कि उसे आसानी से कर पाएंगे, लेकिन यदि जो चीज़ ज़्यादा कठिन लग रही है तो उस पर आपको समय ज़्यादा देना है। प्रश्नों को प्राथमिकता तय करें कि कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा के समय पहले आसान और निश्चित उत्तर वाले प्रश्नों को हल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर शुरुआत में यदि आप कठिन प्रश्नों को हल करेंगे तो आप हो सकता है कि ज़्यादा परेशान हो जाएं और जो आसान प्रश्न हो वो भी आपसे गलत होने लगे। तो सबसे पहले आपको जो आसान प्रश्न मिलते जा रहे हैं उसको जल्दी जल्दी हल करते जाना है और उसके बाद कठिन प्रश्नों पे समय देना है। पांचवा भाग हमने बांटा है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ही हैं जो परीक्षा देते हैं। यदि आप स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आपने सालों तक, महीनों तक जितना भी पढ़ा है उसका आउटपुट अंतिम समय में जाके अच्छा नहीं हो पाएगा, और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परीक्षा की तैयारी के दौरान तनाव मुक्त रहें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान में थोड़ा अपना समय दें, योगा पे दें, एक्सरसाइज पे करें। प्रेरक कहानियाँ और सफलता की कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। हम वीडियो हजारों बुक्स का जो है, अच्छे उपन्यास के, प्रेरक पुस्तकों का, साइंटिफिक हो या हर तरीके का पुस्तकों का हम सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करके वीडियो अपलोड कर सकते हैं। बड़े से बड़े बुक को हम 5 से 6 मिनट में ही अपलोड करते हैं और उसके सारांश को वहाँ पे देते हैं, तो आप उन कहानियों को सुनकर भी प्रेरित हो सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें, वॉकिंग करें, थोड़ा प्रकृति के साथ जुड़ाव रखें, कहीं टहले, कहीं घूमें, कहीं जाएँ। पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय पे और पौष्टिक आहार जरूर लें और कम से कम 6 से 7 घंटे का नींद जरूर लें और हमेशा खुश और मस्त रहने का प्रयास करें। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। लगातार पढ़ने से बचें। जब आप लगातार पढ़ेंगे ना तो आप हो सकता है तनाव में आ जाए या शारीरिक रूप से किसी तरह का कोई इशू हो सकता है। तो लगातार पढ़ाई करने के बीच में आप 1 से 2 घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक लें। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो तो 30 से 40 मिनट में भी आप ये ब्रेक ले सकते हैं। लगातार बैठने से कई तरह की समस्याएं, शारीरिक
स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। यह आपके दिमाग को क्या करेगा, तरोताज़ा करेगा और पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, जो ब्रेक होगा। छठा भाग हमने बांटा है खुद पर विश्वास करना। यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। मनोबल बनाए रखना। कई तरह की चीज़ें आपको भटकाएगी, उन भटकाव से बचने के लिए, जैसे कोई आपका दोस्त ही आ गया और आपसे बोल दिया कि अरे यार परीक्षा तो बहुत कठिन है, हमारे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन हम थोड़ा बहुत उससे प्रभावित होना तो स्वाभाविक है कि चीज़ें हम प्रभावित होंगे, लेकिन फिर भी अपने मनोबल को बनाए रखना है। यह माने कि आप पहले प्रयास में सफल हो सकते हैं। बार बार खुद को मोटिवेट करें, खुद से बोलो, ये काम करती है। कई लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन वगैरह ये सब चीज़ें काम नहीं करती है। यह कंप्लीटली काम नहीं करती है। मेहनत आप करेंगे तभी काम करेगी, लेकिन यह कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करती है। तो आप बार बार ऐसा दोहराएं कि हाँ हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। खुद को बार बार मोटिवेट करें या सोचें कि परीक्षा का प्रयास आपके ज्ञान और व्यक्तित्व को बेहतर बना रहा है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, खुद पर भरोसा रखें और नकारात्मक विचारों से कोशिश करें कि दूर रहें। तो कोई भी चीज़ जो नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करती है, जैसे फ्रेंड सर्कल हो, कोई सोसाइटी में कहीं आप जाते हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, तो आप कोशिश करें कि उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये धीरे धीरे नकारात्मक विचारें आपको जकड़ सकती है और आपको बहुत कमज़ोर बना सकती है। सातवां भाग हमने बांटा है समय प्रबंधन। यह भी बहुत सारे भाग महत्वपूर्ण है। हमने बहुत सोच समझ कर, चूंकि अपने जीवन में कई एग्जाम को हमने खुद क्रैक किया है, तो उन सब अनुभवों को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हर भाग ही महत्वपूर्ण है, आप किसी को कम नहीं कर सकते। तो समय प्रबंधन भी इसमें बहुत जरूरी है। परीक्षा में प्रश्न हल करने की रणनीति भी आप बना सकते हैं और सबसे पहले सरल और कम समय लेने वाले प्रश्न का हल करेंगे, जैसे कि हमने पहले बताया, और कठिन और समय लेने वाले प्रश्नों को बाद में हल करेंगे। नकारात्मक अंकन से बचे, केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करें जिन्हें आप पूरी तरह आश्वस्त हो। हालांकि आप कट ऑफ वगैरह डिसाइड जब कर लेंगे, उसके उपरांत ही आप प्रश्नों को आप परीक्षा के पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने वैसे भी अटेम्प्ट करने हैं जहां पे आपको लग रहा है कि 2 या 3 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है या 2 में पता है। तो ये सब रणनीति आपको बनाना होगा एग्जाम के पहले। ये तब कर पाएंगे जब, जो हमने पहले भाग वाला बताया, कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा और उस हिसाब से आप रणनीति बनाएंगे। 8वां भाग है कि तैयारी के मुख्य सूत्र क्या क्या है। वह है नियमितता। हमेशा लगातार पढ़ते रहना, कम या ज़्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना। ऐसा नहीं कि 1 महीना पढ़े और फिर अगले 10-15 दिन एकदम पढ़े ही नहीं, तो सब खत्म हो जाएगा। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, नियमितता को बनाए रखना होगा। फोकस और अनुशासन बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया और अन्य व्यर्थ की गतिविधियों से आपको बचना होगा। अगर अनुशासन नहीं है, फोकस नहीं है, तो आपके लिए हमने जो भी पहले रणनीति बनाया काम नहीं करेगी। छोटी सफलता है, जैसे हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। कोई भी लक्ष्य बड़ा ना बनाए अचानक, उसे कोशिश करें छोटे छोटे टुकड़ों में लक्ष्य को बांटे और कुछ खुशी के लिए, जब आप उस छोटे लक्ष्य को पाले तो खुशी के लिए अपने आप को कुछ प्राइज दे, जैसे कुछ खा लेना, कहीं घूम लेना, किसी फ्रेंड से बात कर लेना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। परीक्षा के करीब, जैसे अंतिम 2-3 महीने में, मार्क टेस्ट और रिवीजन पर अधिक आपको ध्यान देना है, ताकि आप अपनी त्रुटियों को सुधार सके और बेहतर बन सके। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि देखो, परीक्षा में, कोई भी परीक्षा को पहले प्रयास में निकालना असंभव काम नहीं है। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। यह सही योजना, संसाधन और लगातार मेहनत का परिणाम है। अगर आप पूरी तैयारी के साथ अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं तो सफलता निश्चित है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप कोई भी परीक्षा तभी निकाल पाएंगे जब आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे। बिना सेल्फ स्टडी के आप कोई भी परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। चाहे आप कितना भी पैसा किसी भी संस्था को आप दे दीजिए, आप परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। यह आपके लिए मतलब असंभव सा है, लेकिन वो संभव बना देगा। बिना संस्था के आप सेल्फ स्टडी से किसी भी परीक्षा को निकाल सकते हैं। हमने भी निकाला है। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई सुझाव है तो जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।